हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो बच्चों, मौसम बदलने वाला है और इस बार हवा, बारिश और धूप के साथ साथ आए हैं बुक के कुछ सुपर क्वेश्चंस। तो जल्दी से ले आओ अपनी कॉपी, पेन और एक गर्मा गर्म समोसा, क्योंकि शुरू होने जा रहा है अंडरस्टैंडिंग द वेदर के बुक एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा नोट्स की बारिश। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपके चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर के कुछ बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं और कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी बुक एक्सरसाइज का, मैच द इंस्ट्रूमेंट विद द वेदर एलिमेंट्स इट्स मेजर। मतलब यहाँ इंस्ट्रूमेंट को मैच करना है जिस भी एलिमेंट को वो मेजर करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स थे, कौन कौन से फ्रेंड्स थे, वेदर की गैंग में कौन कौन से मेंबर्स थे, क्या थे बच्चों? ह्यूमिडिटी थी और ह्यूमिडिटी, विंड थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। अब इनको किस किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं? तो देखिए यहाँ पर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में मेजर करते हैं बच्चों ह्यूमिडिटी को। किसको मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी को। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर में हम क्या मेजर कर रहे थे? विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, विंड की जो डायरेक्शन है और स्पीड है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्या आप मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है टेम्परेचर। थर्मामीटर। थर्मामीटर में बच्चों टेम्परेचर को मेजर करते हैं। रेन गेज, प्रेसिपिटेशन। रेन से समझ में आ रहा है कि कुछ बारिश, पानी की बात हो रही है, तो पानी से रिलेटेड क्या था? प्रेसिपिटेशन। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो यहां पर आपको याद होगा कि ये गैंग के मैंने कैसे नाम आपको याद कराए हैं। टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कौन सा मेंबर था बच्चों? मूडी मेंबर। कैसा मेंबर था? मूडी मेंबर, जो यही डिसाइड करता है कि आइसक्रीम मिलेगी या हम स्वेटर पहनने वाले हैं। प्रेसिपिटेशन का क्या बताया था मैंने आपको? प्रेसिपिटेशन है स्काई से वाटर की पार्टी। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकती है, धीरे धीरे बारिश हो सकती है, तेज हो सकती है, बर्फ गिर सकती है, ओले गिर सकते हैं। पानी किसी भी फॉर्म में आसमान से अगर नीचे आता है तो वो प्रेसिपिटेशन होता है। तो स्काई की क्या हुई है? वाटर पार्टी। नेक्स्ट था बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर मतलब कि कोई हम पे प्रेशर लगा रहा है। मतलब कैसा मेंबर हुआ ये? मसल मैन, बॉडी बिल्डर हुआ ये मसल मैन, और वो भी इनविजिबल। अगर हमारे ऊपर जितना भी एयर का प्रेशर लगता है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो एक मसल मैन है जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है। विंड का क्या बताया था? स्पीड रेसर। क्या था बच्चों? स्पीड रेसर मतलब एक ऐसा स्पीड रेसर जो इनविजिबल है, दिखता नहीं है। अगर हवा चलती है तो कैसा लगता है कि कोई रेस लगा रहा है, और अगर चलेगा तो उसमें स्पीड भी होगी, स्पीड रेसर है तो, और डायरेक्शन भी होगी कि किसी डायरेक्शन में तो वो भाग रहा होगा। नेक्स्ट था ह्यूमिडिटी। ये कैसा था बच्चों? ये कैसा मेंबर था? जैसा कोई आपका ऐसा दोस्त जो चिपकू हो, मतलब वो ऐसे बोले कि मुझे तेरे साथ ही रहना है, तो ये चिपकू दोस्त, जैसे गर्मी में हमारे ऊपर शर्ट चिपक जाती है, तो ह्यूमिडिटी क्या है? चिपकू दोस्त है, मतलब चिपकू मेंबर है। आई होप आपको याद आ गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके चैप्टर को अच्छे से समझिए, फिर एक्सरसाइज पे आइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना इज डिसाइडिंग व्हाट क्लोथ्स टू पिक फॉर हर स्कूल ट्रिप टू मुंबई इन जून। अब ज्योत्सना को डिसाइड करना है कि उसकी मुंबई स्कूल ट्रिप जा रही है। कहाँ? जून के मंथ में छुट्टी जब होती है, समर वेकेशन, मुंबई जा रही है ट्रिप पर, तो वो कैसे कपड़े पैक करे, अपने बैग में कैसे कपड़े डाले। अब उसने क्या किया? जाने से पहले आप भी ये याद रखिएगा, जाने से पहले जिस भी प्लेस पर जाते हैं वहां का वेदर के बारे में थोड़ा जानकारी लेके जाना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग ही हमें कपड़े पैक करने होते हैं। तो शी लुक्स एट द वेदर फॉरकास्ट। उसने वेदर फॉरकास्ट में देखा विच प्रेडिक्ट्स 29 डिग्री सेल्सियस। जिसने क्या प्रेडिक्ट किया? 29 डिग्री सेल्सियस एंड 84% ह्यूमिडिटी। वहां पर 84% ह्यूमिडिटी है, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। 80%, 60 to 80 ज्यादा होती है, ये 84 है और ज्यादा है। व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू हर। तो अगर आपको जाना हो
तो आप क्या लेकर जाएंगे, मतलब आपको एडवाइस करना है ज्योत्सना को कि वो क्या बैग में रखे। तो देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि 29 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत गर्मी है। 84% ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर की जो जितनी भी एयर में वाटर वेपर की अमाउंट होती है। ह्यूमिडिटी है तो मतलब चिपचिपा होगा। तो अब देख सोचो कैसे कपड़े, चिपचिप होगी, बहुत गर्मी होगी तो कैसे कपड़े, कॉटन क्लोथ्स। ज्योत्सना आप क्या सजेस्ट करोगे उसको, ज्योत्सना शुड पैक लाइट कॉटन क्लोथ्स एज द टेम्परेचर इज वार्म। क्यों उसे करना चाहिए लाइट कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि वहां का टेम्परेचर वार्म है कितना, 29 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई है 84%। शी शुड अवॉइड हैवी और सिंथेटिक क्लोथ्स। उसको हैवी क्लोथ्स और सिंथेटिक क्लोथ्स को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे कैन मेक हर फील हॉट एंड स्टिकी, क्योंकि वो उसको गर्म फील कराएंगे और चिपचिपा फील कराएंगे। कैरिंग अ कैप, उसको एक कैप ले जानी चाहिए क्योंकि क्या होगा, धूप होगी तो वो है कैप ले सकती है, सन ग्लासेस लेने चाहिए। एंड अ वाटर बोतल इज ऑल्सो अ गुड आइडिया टू स्टे कूल एंड हाइड्रेट। और एक वाटर बोतल जो एक अच्छा आइडिया है जो उसको कूल रखेगा और हाइड्रेट भी रखेगा, पानी पीती रहेगी तो उसको हाइड्रेशन भी मिलती रहेगी। ये एक मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया का पिक्चर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बच्चों, इमेजिन दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज सेटिंग अप अ रेन गेज। अब एक छोटा ग्रुप है स्टूडेंट का, वो रेन गेज बना रहा है, रेन गेज सेटअप कर रहा है। ऑप्शन फॉर द साइट, अब वो उसको ऑप्शन दिए हैं कि वो किस साइट पर, किस जगह पर उसको रखे। चैप्टर में एक्टिविटी थी कि आपको रेन गेज बनाना है और आपको एक प्लेस पर रखना है। तो यहां भी एक ग्रुप है, उसने रेन गेज बनाया है, उसके पास ऑप्शन है कि वो कहाँ रखेगा। तो कौन कौन से हैं, द स्कूल वेजिटेबल गार्डन, जो स्कूल का वेजिटेबल गार्डन है उसमें रखे। द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, जो स्कूल बिल्डिंग का टेरेस है उस पे रखे। ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, ओपन ग्राउंड हो कोई जहां एलिवेटेड प्लेटफॉर्म हो। फोर्थ है कंपाउंड वॉल ऑफ स्कूल, जो स्कूल की कंपाउंड वॉल है उस पे रखे। या वरंदा ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी, जो स्कूल लेबोरेटरी का वरंदा है उस पर रखे। तो यहां पर आप क्या सजेस्ट करेंगे, आपको क्या सजेस्ट किया गया था चैप्टर में बच्चों कि रेन गेज है उसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर उसको उसके ऊपर बारिश रोक, कुछ चीज ऐसी नहीं हो कि उससे अंदर आने से पानी को रोक सके, और ऐसे भी नहीं हो कि वो उसको आसानी से कोई चीज गिरा सके। तो आप बेस्ट साइट क्या होगी उसके लिए, ऑप्शन थर्ड कौन सा होगा, ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। अब उसके लिए रीजन क्या है, क्यों ये ग्राउंड चुना, क्यों ये वाला ऑप्शन चुना। रेन गेजेस शुड बी प्लेस्ड इन एन ओपन एरिया वेयर देयर इज नो बिल्डिंग्स, ट्री और वॉल ब्लॉक द रेनफॉल। रेन गेज को ऐसे प्लेस पर रखना चाहिए जहां पर ना तो कोई बिल्डिंग हो आसपास, ना ट्री हो, ना वॉल हो जो ब्लॉक कर सके रेनफॉल को, मतलब रेनफॉल को रोक सके। एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म एंश्योर दैट अ रेन इज कलेक्टेड एक्यूरेटली विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन और स्प्लैशिंग। जो एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होगा बच्चों, वो ये इंश्योर करता है कि जो रेन है वो अच्छे से कलेक्ट हो जाए, आप उसमें किसमें, रेन गेज में, और इधर उधर ज्यादा नहीं बिखरे, स्प्लैश नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा नोट पर चलेंगे क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में बच्चों क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, तो हमें अपने आप से खुद से चैप्टर पढ़ के नोट्स बनाने होते हैं, इसीलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़ा जाता है जिससे नोट्स बना पाए और एग्जाम में उन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्लो इज अ चार्ट, ब्लो मतलब मैंने साइड में यहाँ चार्ट पेस्ट किया है, टेकन फ्रॉम आईएमडी, आईएमडी से लिया गया है जम्मू एंड कश्मीर। लुकिंग एट द डेटा अवेलेबल, यहाँ जो भी डाटा है उसको देखना है। राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट टू रिपोर्ट द वेदर कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द डेट शोड। यहां आपको क्या करना है, एक शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है वेदर कंडीशन की जम्मू कश्मीर के अलग अलग पार्ट पर जिस डेट पर ये हमें शो की गई है। क्लियर। हिंट दिया है, कवर द टेम्परेचर, आपको क्या क्या कवर करना है, टेम्परेचर कवर करना है, रेंज, टेम्परेचर रेंज, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, ये सारे आपको मेजर करने हैं, ये सारे आपको लेने हैं, कवर करने हैं। देखिए डेली वेदर पैरामीटर्स दिए हैं जम्मू कश्मीर, इवनिंग का डेट है 1/2/2024, मतलब फर्स्ट फरवरी 2024 का है श्रीनगर। और देखते हैं, चलते हैं यहाँ पर क्या क्या हमने मेजर किया है। वेदर रिपोर्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर इवनिंग डेट 1/2
2024 की बनाई है। टुडे द वेदर कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शोड अ मिक्स्ड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग पार्ट में कोल्ड टेम्परेचर देखा गया है और प्रेसिपिटेशन देखा गया है। प्रेसिपिटेशन मतलब वाटर आ रहा है स्काई से किसी भी फॉर्म में, स्नोफॉल हो सकता है, बारिश हो सकती है, कुछ भी। तो आप अपना ये चार्ट अपनी बुक में खोल के रखिए, यहां पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। श्रीनगर हैज अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम ऑफ -2.4 डिग्री सेल्सियस with some snowfall 2.4 cm and 89% ह्यूमिडिटी। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस और -2.4 मिनिमम है, वहां स्नोफॉल है 2.4 cm की और 89% है ह्यूमिडिटी, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। काजीगंज रिकॉर्डेड लाइट रेनफॉल है 1.8 mm की एंड स्नोफॉल है 1 cm विद अ टेम्परेचर बिटवीन 8.5 डिग्री सेल्सियस एंड -3.2 डिग्री सेल्सियस। पहलगाम में बच्चों क्या देखा गया? कोल्डर विद अ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ -7.1 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर -7.1 है तो बहुत ज्यादा ठंडी है एंड हैवी स्नोफॉल 12.4 cm की है। अब कपवारा हैड लाइट रेन एंड स्नो। कपवारा में लाइट रेन और स्नो है विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 8.1 डिग्री सेल्सियस टू -2.4 डिग्री सेल्सियस। 8.1 डिग्री सेल्सियस से -2.4 तक है। और कुकरनाग में मैक्सिमम टेम्परेचर है 5.6 डिग्री सेल्सियस, रेन स्नोफॉल है 5.2 cm। गुलमर्ग में बच्चों बहुत ज्यादा ठंडा है, वेरी कोल्ड विद अ लो टेम्परेचर -6.4 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा ठंडा है और 6 cm स्नोफॉल है। मुजफ्फराबाद एक्सपीरियंस सम रेन का, उसमें कुछ रेन है 25.8 mm की एंड हाई ह्यूमिडिटी लेवल है 93%, मतलब कितना हाई होगा? 93% वहां का ह्यूमिडिटी लेवल है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यहां पर हमारे आपकी बुक के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा नोट्स पर जो चैप्टर में से मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। आप इनको पढ़िए, अपनी नोटबुक में बनाइए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है बच्चों, व्हाट इज वेदर? वेदर क्या होता है? वेदर रेफर टू द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। It includes temperature, rainfall, humidity, wind speed, cloud cover, etc. Weather keep changing frequently even in a single day. वेदर क्या होता है बच्चों? वेदर है कंडीशन की, किसके कंडीशन की? कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। किसी पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पर वहां के एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं आपको पता है? टेम्परेचर है, विंड है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, स्पीड है, जो विंड स्पीड है। वेदर हर दिन चेंज होता है, सिंगल डे में भी चेंज होता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। टेम्परेचर है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड और कोल्डनेस बताता है। ह्यूमिडिटी क्या बताती है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मतलब वाटर वेपर, जो एयर में जितना भी वाटर वेपर होता है वो बताती है। विंड क्या बताती है बच्चों? मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की मूवमेंट। प्रेसिपिटेशन क्या बताता है? रेन, स्नो, स्लीट और हेल, मतलब बारिश किसी भी फॉर्म में से आसमान से गिरना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बताता है? द वेट ऑफ एयर अबव अस, हमारे ऊपर जितना भी एयर का वेट होता है, मतलब एक मसल मैन की तरह अगर कोई हमारे ऊपर पुश कर रहा है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेदर एलिमेंट्स। वेदर एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? चैप्टर में भी पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, यहां पर और देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट मेजर्स। थर्मोमीटर यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, एनीमोमीटर बच्चों विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। रेन गेज में रेनफॉल प्रेसिपिटेशन को मेजर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर टेम्परेचर। अब बच्चों इनको एक एक करके जान लेते हैं, जो सारे एलिमेंट्स थे वेदर के उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। टेम्परेचर देखते हैं बच्चों, मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है और मेजर्ड यूजिंग अ थर्मामीटर, थर्मामीटर से हम मेजर करते हैं। हाई टेम्परेचर मींस हॉट वेदर, अगर हाई टेम्परेचर होगा उसका मतलब है हॉट वेदर। लो टेम्परेचर मींस कोल्ड वेदर, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसका मतलब है ठंडा वेदर होगा। तो ये टेम्परेचर की थोड़ी जानकारी है। इससे आप बच्चों आगे बड़ी क्लास में भी नोट्स बनाना इजीली सीख जाएंगे। यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, फिर आगे आपको बड़े बड़े पॉइंट्स निकालने भी सिखाए जाएंगे।
विंड देखते हैं, विंड क्या है? विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। विंड मूव करती है कहाँ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में। स्ट्रॉन्ग विंड ड्यूरिंग स्टॉर्म कैन बी डेंजरस। जो स्ट्रॉन्ग विंड, तेजी से जो हवा चलती है वो बहुत डेंजरस हो सकती है। मेजर्ड यूजिंग एन एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या इंक्लूड होते हैं बच्चों? रेन, स्नो, स्लीट और हेल। मेजर किया जाता है इसको रेन गेज से। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है? हाई ह्यूमिडिटी होती है तो मोर स्वेट एंड डिस्कम्फर्ट। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है जैसे 84, 80% और ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो ज्यादा हमें पसीना आता है और डिस्कम्फर्ट फील होता है, मतलब चिपचिपा फील होता है। और मेजर किस में करते हैं हम? हाइग्रोमीटर में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है व्हाई डू वी स्टडी वेदर। ऐसे भी आ सकता है कि हम वेदर को क्यों स्टडी करते हैं, क्या मतलब है, क्या रीजन है वेदर को स्टडी करने का, उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है टू प्लान डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी को हम प्लान कर पाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सेकंड, जैसे आप नॉर्मल देखिए घर में आपकी मम्मी अगर अचार बनाती हैं गर्मियों में तो पहले वो क्या देखती हैं कि धूप अच्छी होगी, या फिर चिप्स बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं तो धूप अच्छी होगी तभी बनाएंगी। तो वो अगर एक दिन पहले क्या होता है, एक दिन पहले से ही वो अनुमान लगा लेती हैं कि कल कैसा मौसम रहने वाला है। अगर बरसात बादल सा होगा तो वो कहेंगी कल धूप कम निकलेगी तो मैं कल के लिए नहीं बनाऊंगी। अगर अच्छा लगेगा तो वो कल के लिए बना लेंगी। होपफुली ऐसा भी हो सकता है कि आज धूप है कल बारिश हो जाए, या फिर आज बारिश का मौसम है तो कल धूप निकल आए। तो ये तो होते हैं आपने अनुमान लगाने। लेकिन जो वेदर फोरकास्ट होता है, जो पूरी क्या करती है वो टीम करती है, तो वो एग्जैक्ट करती है। थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं लेकिन पता रहता है कि क्या रहने वाला है। अगर हम फोन में चेक करें कि कल क्या होगा, कैसा टेम्परेचर रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, तो वो हमें बता पाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्लान कर पाते हैं डेली एक्टिविटी को। टू वार्न पीपल अबाउट एक्सट्रीम वेदर लाइक स्टॉर्म, फ्लड, ईटीसी। लोगों को वार्न करना, अगर जैसे कोई भी ऐसा है कि फ्लड आने वाली है या फिर स्टॉर्म आने वाला है तो लोगों को वहां से पहले से ही अवेयर कर दिया जाता है या वहां से हटा दिया जाता है। फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर नीड वेदर इंफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर। फार्मर्स को भी वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें नई लगानी होती हैं, कटाई करनी होती है, तो उनको भी बहुत जरूरी होती है। फोर्थ पर बच्चों, हेल्प इन एयर एंड सी ट्रेवल सेफ्टी। मतलब जो भी पायलट्स होते हैं या सेलर होते हैं, अगर वो एरोप्लेन चलाते हैं या फिर वाटर में क्या करते हैं, सी में अपनी बोट या शिप को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उनको भी बहुत जरूरत होती है वेदर की फोरकास्टिंग की, क्योंकि जिससे वो पता लगा सकते हैं कि कैसा वेदर रहने वाला है और उनको कैसा एक्शन लेना है, जिससे कि वो एक्सीडेंट से बच पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ वेदर फोरकास्ट। क्या क्या सोर्सेज होती है वेदर फोरकास्ट की, कौन फोरकास्ट करता है, कौन बताता है? जो हमने पढ़ा था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब IMD। कौन बताता है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट हमें प्रोवाइड करती है। क्या क्या यूज करती है? सैटेलाइट्स यूज करती हैं, वेदर बलून्स यूज करती हैं, वेदर स्टेशन का यूज करके हमें वेदर की फोरकास्टिंग बताती है। आप देखते हैं कुछ एग्जाम बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार करे हैं प्रैक्टिस के लिए, कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आएंगे तो मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन रेडी कर दूंगी, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सारे टाइप के। तो पहले आप इन्हें पढ़ लीजिए। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है बच्चों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMD? IMD की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेम एनी टू वेदर एलिमेंट्स। कोई भी वेदर के दो एलिमेंट बताइए, तो आप कोई भी दो से दे सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड या ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, कोई से भी दो देने हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल? रेनफॉल को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो रेनफॉल बच्चों प्रेसिपिटेशन में आ गया, तो रेन गेज। क्या यूज करते हैं? रेन गेज। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है? ये आपके अभी क्लाइमेट नेक्स्ट चैप्टर में सिखाया जाएगा, तो वहां पर जब सीख लोगे तो पता चलेगा कि वेदर इज द डेली कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर। वेदर क्या है? डेली कंडीशन है एटमोस्फेयर की। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब लंबे टाइम तक एक जो सेम पीरियड चलता है, जैसे गर्मी वाला पीरियड हो गया, ठंडी वाला हो गया, सर्दी वाला हो गया, बरसात वाला हो गया, तो वो एक लंबे टाइम के लिए चलता है।
लेकिन वेदर क्या है बच्चों, डेली चेंज होता है, तो वो डेली होता है और क्लाइमेट होता है एक लॉन्ग पीरियड तक के लिए। तो अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में क्लाइमेट के बारे में समझेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा एग्जाम टिप होते हैं, डायग्राम आपको बनाने सीखना है, थर्मामीटर का, रेन गेज का, बैरोमीटर का, ये पूछे जा सकते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन कुछ तो आपकी बुक में ही है, कुछ आप नेट से, इंटरनेट से निकाल के उनको ड्रॉ करना सीख लीजिए। मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू रेनफॉल, जैसे अभी आपसे मैप में मैप बना के पूछा था, उसमें जम्मू कश्मीर का ये भी इंक्लूड हो सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के सॉरी, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो चार्ट दिखा के पूछा था, डेटा इंटरप्रिटेशन लाइक द चार्ट शोन ऑन वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट की आपको एक चार्ट दे दिया गया था और आपसे पूछा था कि आपको बताना है यहाँ मिनिमम कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो वो आपको बताना है इस टाइप के। और आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो आपको चैप्टर में बताया गया था, पूरा मैप दे दिया जाएगा इंडिया का और एक डेट दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि किस स्टेट में क्या क्या हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं बच्चों बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी और आपके लिए एग्जाम टिप्स भी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको शेयर कर लीजिए, क्योंकि मौसम का हाल तो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसा होने वाला है। अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना है, मिस्टी क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आगे की वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।